मध्यम निकाय 55 जीवक सूत्र। ये सूत्र जीवक और भगवान बुद्ध के बीच में हुआ था। ये जो सूत्र मांस के विषय में है। जो भिक्षु मांस खाता है उसके बारे में है। अगर कोई व्यक्ति एक भिक्षु के लिए किसी प्राणी को मार लेता है तो उसका जो पूरा पाप है उस व्यक्ति को मिलता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके इस सूत्र में बताया गया है। ये जो सूत्र बहुत उपासकों को और भिक्षुओं को अच्छा मार्गनिर्देशन देगा, किस प्रकार से हमको इस विषय में आगे बढ़ना है, इसके बारे में इस सूत्र में बहुत अच्छी तरफ विशदीकरण किया है। मैंने इस प्रकार सुना, एक समय भगवान राजगृह में जीवक कौमार बच्चक का आम का जो बगीचा है वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय जीवक कौमार बच्चा भगवान के पास चला गए, भगवान को वंदन किया और एक जगह में बैठ गया। फिर भगवान से इस प्रकार बताया, भगवान मैंने इस प्रकार सुना है, कुछ लोग सिर श्रमण गौतम के लिए प्राणियों को मारता है, खुद के लिए मांस बनाया है, ऐसा जान करके श्रमण गौतम उस मांस को खाता है। उस कर्म का कारण श्रमण गौतम है। मैं आशा करता हूँ भगवान जो कुछ बताया गया है वही उन लोग बोलता है। झूठ बोल करके आपको गलत चित्रीकरण उन लोग नहीं कर रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। उन लोग जो कुछ बोलता है धर्म के अनुकूल में है क्या? इस बात में निंदा या विवाद का भी कुछ स्थान है क्या? तब भगवान इस प्रकार बोला, जीविका, जो लोग इस प्रकार बताता है मैंने जो बोला उसका आवर्तन नहीं है, ये जो बात है बिल्कुल गलत है, सच नहीं है, उन लोग मुझे गलत तरफ से चित्रीकरण कर रहा है। जीविका, 3 कारणों से मैं मांस का परित्याग करने के लिए बोला है, मांस नहीं खाना है ऐसा करके बोला है। दिट्ठम सुतम परिसंकितम, जो देखा गया हो, सुना गया हो या संशय में पड़ गया। तो इसमें ये बोल रहा है, अगर कोई भिक्षु ये देख रहा है उसके लिए कोई प्राणी को मार रहा है तो उसको नहीं खाना चाहिए। अगर एक भिक्षु सुन रहा है उसके लिए कुछ प्राणियों को मार करके उन लोग खाना बनाया है तब भी उसको नहीं खाना चाहिए। नहीं तो उसको संशय हो गया, उसके लिए कोई प्राणी को मार करके उसको भोजन बनाया तब भी उसको नहीं खाना चाहिए। जीविका, इन 3 समय में, इस 3 स्थान में कभी मांस को नहीं खाना चाहिए। जीविका, इस 3 स्थान में मांस खा सकता है। अधिष्ठम असुतम अपरिसंकितम, एक प्राणी को भिक्षु के लिए नहीं मारा है ऐसा नहीं देखा, नहीं सुना और नहीं संशय में आ गया। जीविका, इस 3 स्थान में मांस को खा सकता है। जीविका, एक भिक्षु के बारे में ऐसा सोच सकता है, वो भिक्षु ग्राम या नगर की सपोर्ट से जी रहा है, यानी एक भिक्षु एक नगर का या ग्राम का संरक्षण में जी रहा है। तो वो भिक्षु एक दिशा में मैत्री का चित्त से प्रसारित करके विहार करता है। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, 14 डायरेक्शन में मैत्री का चित्त से प्रसारित करता है, विहार करता है। फिर ऊपर नीचे और फिर सब दिशाओं में एक साथ मैत्री चित्त से मैत्री का प्रसारण करके विहार करता है। वो मैत्री बहुत विपुल है, महगद है, अप्रमाण है, कोई प्रमाण नहीं है उसका, उसमें वैर भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। ऐसा जो मैत्री चित्त है उससे विचरण करके विहार करता है। इसका मतलब एक भिक्षु मैत्री का साधना करता है। मैत्री का साधना क्या है? मित्रता का, सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा है, मित्रता है, किसी प्राणी को ना हानि होना चाहिए, ऐसा करके उसमें उस भिक्षु मन में विचार करके विहार करता है। उस भिक्षु के मन में मैत्री ही है, करुणा ही है, किसी प्राणी को मारने का कोई चिंता उस भिक्षु के मन में नहीं है, क्योंकि वो मैत्री का साधना करता है। भगवान हमेशा ये कहता है, चित्त की चेतना है वही कर्म बनता है, वही कर्म है। अगर मेरा मन में किसी प्राणी को मारने की जो विचार जाग रहा है तो
वही हिंसा का जो कर्म हो गया, मैंने हिंसा का कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करता है भिक्षु, मैत्री चारों ओर बेच करके विहार कर रहा है, यानी मैत्री चित्त का अभ्यास कर रहा है। इसके कारण उस भिक्षु का कर्म बहुत बढ़िया बन रहा है। वो कोई पाप कर्म नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया पुण्य कर्म ही वो भिक्षु कर रहा है। फिर एक गृहस्थ या गृहस्थ का पुत्र उस भिक्षु के पास आ जाता है और कल का जो भोजन है उसी के लिए उसको आमंत्रित कर लेता है। अगर वो चाहता है तो उस भिक्षु उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तब जब रात्रि खत्म हो जाता है, अगले दिन सुबह हो जाता है, सुबह चीवर पहन करके भिक्षा पात्र और वस्त्र ले करके उस गृहस्थ का घर में चले जाता है और वहाँ पे उन लोग के लिए जो बिछाया आसन है उसमें बैठ जाता है। तब उस गृहस्थ और गृहस्थ का पुत्र उन लोग को बहुत बढ़िया भिक्षान्न परोस लेता है। लेकिन उस भिक्षु के मन में कभी ये विचार नहीं आता, ये जो गृहस्थ है मुझे बहुत स्वादिष्ट भिक्षान्न परोस रहा है। वो ऐसा कभी नहीं सोचता ये गृहस्थ भविष्य में भी मुझे ऐसा स्वादिष्ट भिक्षान्न खिलाए। वो भिक्षु उस भिक्षान्न को बिना बंधन में पड़े, बिना उसमें आसक्त ना हो करके, उसमें बिना राग से, उसमें भय देख करके या उसका जो आपत्ति देख करके कैसे बाहर निकलना है ये जान करके उसको खा जाता है। सो तम पिंडबादम, उस भिक्षु उस भिक्षान्न को अगठिदो, बिना बंधन में पड़ करके, अमुच्छिदो, जागृति के साथ, बिना प्रमाद से, अनज्जपन्नो, उसमें बिना आसक्ति हो करके, आतिनवदस्सावी, उसमें भय या आपत्ति देख करके, निस्सरण पन्यो, कैसे उस बंधन से बाहर निकलना है ये जान करके, परिभुंजति, उस भिक्षान्न को खा जाता है। इसका मतलब उस भिक्षु उस भिक्षान्न को आस्वादन नहीं कर रहा है, ये नहीं सोच रहा है कल भी उस गृहस्थ मुझे बुलाए, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मुझे और खिलाए, ऐसा नहीं सोचता। और जो खाना खिला रहा है उसमें भी वो बिल्कुल आसक्त नहीं है। अगर आसक्त हो गया तो उसमें बहुत बड़ा भय है, ऐसा देख करके अनासक्त होकर के खा रहा है। कैसे बाहर निकलना है ये जानकर भी खा रहा है। इसका मतलब उसका अनित्य स्वभाव, दुख स्वभाव देख करके वो खा रहा है। तम किम मन्यासी जीवका, जीवका अब आप क्या सोचते हो। अभिनुसो खो भिक्खु तस्मिन् समये अत्तभ्याबादाय व चेतेति, परभ्याबादाय व चेतेति, उभयभ्याबादाय व चेतेति। उस समय वो भिक्षु खुद को हानि पहुंचाने के लिए सोच रहा है क्या, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सोच रहा है क्या, खुद को और दूसरों को दोनों को हानि पहुंचाने के लिए सोच रहा है क्या। नहीं बंदे, इसका मतलब उस भिक्षु के मन में ऐसा कोई चेतना नहीं है खुद को हानि पहुंचना है या दूसरों को हानि पहुंचना है या दोनों को हानि पहुंचना है, ऐसा कोई विचार नहीं है। उसका चित्त मैत्री से भरा है। भविष्य में इस गृहस्थ ऐसा भोजन मुझे बना के दे, ऐसा वो नहीं सोचता। ये बहुत बढ़िया भोजन मुझे खिला रहा है, ऐसा चिंता भी उस भिक्षु के मन में नहीं होता। और उस भोजन में बिल्कुल अनासक्त होकर के वो खाता है। उसके विपरीत अगर मान लो भिक्षु ये सोचता कि ये गृहस्थ भविष्य में भी ऐसा खाना बना के मुझे दे, तो वो भिक्षु बंधन में पड़ गए। अगर उसका स्वाद लेकर के वो खा रहा है, बहुत बढ़िया भोजन है, तब भी वो भिक्षु वो बंधन में पड़ गए। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ नहीं हो रहा है। नानसो जीवका भिक्षु तस्मिन् समये अनवज्यम येव आहारम आहारेतीति। जीवका उस समय वो भिक्षु बिना निंदा के भोजन खा रहा है कि नहीं। जी बंदे, इसका मतलब उस भिक्षु के पार्ट में कोई दोष नहीं है, वो कोई बिना दोष का वो खाना खा रहा है, क्योंकि उसके मन में बिल्कुल उसके प्रति जो राग है, आसक्ति है, बिल्कुल नहीं है। भविष्य में भी ऐसा खाना चाहिए ऐसा वो नहीं सोचता। सुतम मेतम बंदे, बंदे मैंने ऐसा सुना है, ब्रह्मा मेत्ता विहारीति, जो ब्रह्मा है वो मैत्री का विहार करता है। तम में इदम बंदे भगवा
सख्य दिट्ठो। अभी मैं खुद अपनी आंखों से भगवान भी ऐसा करता है, ऐसा मैंने देखा है। भगवा ही बंदे मेत्ता विहारी थी। बंदे भगवान है जो सचमुच मैत्री में विहार करता है। येन को जीवका रागेन येन दोषेन येन मोहेन व्याबादवा अस स्वरागो स्वदोषो स्वमोहो तदागतस्य पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्कतो अनभावंकतो आयतिम अनिपादतम। जीव का जो कुछ राग है, द्वेष है, मोह है, उसके कारण चित्त में जो व्याबाद हो जाता है, द्वेष हो जाता है, उस दोष को तथागत ने पूरी तरफ नष्ट कर दिया, उसको मूल से उच्छेद किया। सिर कटा हुआ एक ताड़ वृक्ष की तरफ उसको ख़त्म कर दिया, पूरी तरफ नाश किया उसको। वो कभी भविष्य में उठेगा ही नहीं। इसका मतलब भगवान में कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, और उसके कारण जो व्यापाद होता है वो भी नहीं है, क्योंकि उस सबको भगवान ने समूल उच्छेद किया, नष्ट कर दिया। तो भविष्य में कोई ऐसा विकार उसमें उत्पन्न नहीं होगा। सजे कोते जीव का इदम संथाय भासितम अनजानामि ते एतंति। अगर जीव का आप इसके बारे में बता रहे हो तो मैं भी उसके साथ में सहमत हूँ। ये तदेव खोपन में बंदे संथाय भासितम। बंदे मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे एक उदाहरण पूर्ति हो गया। एक भिक्षु हमेशा मैत्री का चित्त से विहार कर रहा है, उसका चित्त में कोई द्वेष नहीं है। तो कोई गृहस्थ या उसका पुत्र उसको भोजन के लिए निमंत्रण किया, तो फिर अगले दिन वहाँ पे चला गया। जाने के बाद जो कुछ भोजन है बिना राग से, द्वेष से उस भिक्षु ने खाया। कभी ये नहीं सोचा भविष्य में भी मुझे बुलाए, ऐसा कभी नहीं सोचा। तो उस भिक्षु के पास कोई दोष नहीं है। अभी भगवान एक दूसरा उदाहरण बोल रहा है। जीव का एक भिक्षु एक ग्राम या निगम के सपोर्ट में जी रहा है। सो करुणा सहगतेन चेतसा, उसकी जो चित्त में करुणा है, सबके प्रति अनुकंपा है, उस करुणा का चित्त से वो चारों ओर करुणा प्रसारित करता है। फिर ऊपर नीचे, फिर सब जगह में एक साथ उस करुणा का प्रसार करके विहार करता है। इसका मतलब ब्रह्म विहार का जो साधना करता है उस बिल्कुल अप्रमाण है, उसमें कोई वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा करुणा से विहार करता है। फिर उसी भिक्षु मुदिता सहगतेन चेतसा, जिसका चित्त में मुदिता है, उस चित्त से चारों ओर, फिर ऊपर नीचे, फिर एक साथ सभी जगह में मुदिता के साथ ब्रह्म विहार का अभ्यास करता है। वो अप्रमाण है, उसका कोई सीमा नहीं है, उसमें कोई द्वेष नहीं है। फिर वही भिक्षु उपेक्षा सहगतेन चेतसा एकम दिशम फलित्वा विहरति। फिर वही भिक्षु मन में उपेक्षा है, समता है, उसमें एक दिशा को प्रसारण करके विहारता है, दूसरा, तीसरा, 14 दिशा में विहार करके विहारता है, और ऊपर नीचे और सब दिशाओं को एक साथ जो उपेक्षा सहगता चित्त से प्रसार करके विहारता है। वो चित्त है, अप्रमाण है, महगद है, उसका कोई सीमा नहीं है, उसमें द्वेष दुश्मनी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्म विहार का साधना बोलता है। ब्रह्म विहार का मतलब जो 4 ब्रह्म विहार है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इसको 4 ब्रह्म विहार कहता है। तो उसका जो साधना करके विहार करता है, इस साधना को आप सीख सकता है। एक वेबसाइट है धम्म सुखा एशिया, वहाँ पे बंदे विमलारम से इस मैत्री साधना का अभ्यास करवाता है, इसी प्रकार अभ्यास करवाता है। तो वो भिक्षु इस तीनों ब्रह्म विहार का अभ्यास करके विहार कर रहा है। तो उस समय एक गृहस्थ या गृहस्थ का पुत्र उसके पास आ जाता है और फिर कल का खाने के लिए उसको आमंत्रित कर लेता है। अगर वो चाहता है तो उस क्षण का वो स्वीकार कर लेता है। फिर जब रात ख़त्म होता है, अगले दिन सुबह अपनी चीवर और भिक्षा पात्र लेकर के, चीवर पहन करके उस गृहस्थ का घर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहाँ पे जो कुछ आसन बिछाया है उसमें बैठ जाता है। उस गृहस्थ या गृहस्थ का पुत्र उसको अच्छा खाना से, भिक्षान्न से उसको परोस जाता है। वो भिक्षु अपने मन में ऐसा कभी नहीं सोचता एक गृहस्थ मुझे बहुत बढ़िया खाना खिला रहा है,
उसके मन में ऐसा विचार कभी नहीं आता भविष्य में भी ये गृहस्थ मुझे ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खिलाना है, उसका मैं आशा करता हूँ, ऐसा करके वो कभी नहीं सोचता। सो तम पिंडबादम अकट्ठितो, तो उसके कारण उस भिक्षु उस भिक्षान्न को बिना बंधन में पढ़ करके अमुच्छितो, मूर्छा या प्रमाद के बिना जागृता से, अनज्जोपन्नो, उसमें बिना आसक्ति के, आदिनव दस्सावी, उसमें भय या आपत्ति देख करके, निस्सरण पन्यो, इसे कैसे बाहर निकलना है उस प्रज्ञा के साथ, परिभुंजादि, उसको भोजन कर लेता है। तम किम मन्यासी जीवका, जीवका उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। अभिनु सो भिक्षु तस्मिन् समये अत्तव्याबादाय व चेतेति, परव्याबादाय व चेतेति, उभयव्याबादाय व चेतेति, क्या उस समय उस भिक्षु अपने को हानि पहुंचाने के लिए सोच रहा है क्या, या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सोच रहा है क्या, नहीं तो खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सोच रहा है क्या। न हेदम बंदे, नहीं बंदे। नानुसो जीवक भिक्षु तस्मिन् समये अनवज्यम येव आहारम आहारेतीति, जीवका उस समय वो भिक्षु बिना निंदा का खाना उस समय खा रहा है कि नहीं। जी बंदे। सुदम मेदम बंदे, बंदे मैंने ऐसा सुना है, ब्रह्मा उपेक्षा विहारीति, जो ब्रह्मा है वो उपेक्षा में विहार करता है या समता में विहार करता है। तम में इदम बंदे भगवा सक्य दिठो, इस समय मैं अपने खुद की आंखों से भगवान बुद्ध को भी ऐसा ही देखता है। भगवा ही बंदे उपेक्षा विहारीति, बंदे सचमुच भगवान आप ही है, आप ही उपेक्षा में विहार कर रहा है। तब भगवान ने बोला, जीव का जो भी राग है, द्वेष है, मोह है, उसके कारण मन में जो हिंसा का भाव जागता है, अतृप्ति का जो भाव जागता है, द्वेष का जो भाव जागता है, उस राग को, द्वेष को, मोह को तथागत ने पूरी तरफ नष्ट कर दिया, मूल विच्छेद किया, सिर कटा हुआ ताड़ वृक्ष की तरफ कर दिया, उसको परिपूर्ण तरह से नाश किया। वो भविष्य में कभी उगेगा नहीं। जीविका आप उसके बारे में बोल रहा है तो मैं भी उससे सहमत हूँ। तब जीविका ने बोला, बंदे मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अभी हम ये दोनों उदाहरण में देखा है, एक भिक्षु उसका भोजन कैसे सही हो जाता है, उसका मन में ये कभी विचार आता नहीं मेरे लिए कोई मांस बना कर दे दो, मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाओ दो, मेरे को चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, फिश खिलाओ, ऐसा करके उसके मन में कभी चिंता नहीं आता। वो हमेशा ब्रह्म विहार में विहार करता है। जहाँ पे भी चला गया, जो भी खाना मिल गया उसको बिना आसक्ति से, बिना राग से, बिना द्वेष से, बिना मोह से वो खा जाता है। तो भिक्षु उस तरह से परिपूर्ण तरह से परिशुद्ध है, क्योंकि इसका चित्त से ऐसा कोई विचार नहीं है मांस खाने का, तो उसका जो चित्त बिल्कुल शुद्ध है। अगर इसका विपरीत है, उस भिक्षु का मन में है, उसका मांस खाने की इच्छा है, तो फिर वो सारा दोषी का पात्र बन जाता है, वो बिल्कुल गलत रास्ते में जा रहा है। अभी जो उपासक उपासिका जो उन लोग को खाना बना रहा है, उन लोग के बारे में भगवान बोलता है। ये बहुत अच्छी तरह हमको बहुत श्रद्धा से ये बात सुनना है। योखो जीवका जो कोई तथागतम व तथागत सावगम व, तथागत के लिए या तथागत का जो शिष्य है उन लोग के लिए, भिक्षुओं के लिए, वह उद्देश्य उसके उद्देश्य करके, प्राणम आरभदी जो प्राणी को मार लेता है, सो पंजा ही ठाने ही बहुम अपुण्यम पसवती, वो व्यक्ति 5 कारणों से बहुत अपुण्य कमाता है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, कोई भी जो उपासक है तथागत के लिए या तथागत का शिष्य कोई भी भिक्षु के लिए प्राणी को मार लेता है, 5 कारणों से वो बहुत अपुण्य कमाता है, उसको बहुत पाप लगता है। तो बहुत जो उपासक है ये काम करता है, उन लोग भिक्षुओं के लिए प्राणी को मार लेता है,
वो कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा इस वचन में बहुत ही क्लियर है। अगर कोई उपासक भिक्षु के लिए प्राणी को मार लेता है, इस 5 कारणों से उसका बहुत अपुण्य, बहुत पाप उसको लग जाता है। तो इसलिए कोई भी उपासक, कोई भिक्षु के लिए कोई भी प्राणी का कभी हिंसा ना करे। हर उपासक अपनी श्रद्धा में रखना है, क्योंकि हर उपासक अगर भिक्षुओं को खाना देता है बहुत बढ़िया पुण्य कमाता है, लेकिन ये मांस भोजन उसको करवा करके, प्राणियों को मार करके उसको जो मांस भोजन खिला करके अपुण्य का या पाप का कमाई कभी ना करे। ये किस प्रकार 5 पाप होता है ऐसा करके भगवान बोलता है। यम्पिसो गहपति एवं आहा, उस गृहस्थ ऐसा बताता है, जाओ उस प्राणी को लेके आओ। गच्छत अमुकम नाम पाणम आनेतादि इमिना पठमेन ठानेन बहुम अपुण्यम पसवती। जब वो गृहस्थ ऐसा बोलता है, इस प्राणी को लेके आओ, तो ये प्रथम स्थान है, उसने बहुत अपुण्य कमाया, बहुत पाप कमाया। फिर उस प्राणी के गले में रस्सी बांध करके उसको घसीट रहा है, उस प्राणी को दर्द महसूस हो रहा है और दुख महसूस हो रहा है। ये दूसरा कारण है, उस व्यक्ति बहुत अपुण्य कमा रहा है। फिर वो गृहस्थ ऐसा बोलता है, गच्छत इमं पाणम आरभदादि, जाओ इस प्राणी को मार लो, इसको वध करो। इमिना तदीयेन ठानेन बहुम अपुण्यम पसवती। ये तीसरा कारण है, उसको बहुत कुछ अपुण्य वो व्यक्ति कमाता है। एम्बिसो पाणो आरभीयमानो दुखम दोमनसम पडिसंवेदेति इमिना चतुर्थेन ठानेन बहुम अपुण्यम पसवती। जब उस प्राणी को मारने के टाइम में उस प्राणी बहुत दुख का अनुभव करता है, मन में उसका बहुत दुख होता है, उस दुख के कारण वो तड़पता है, ते 14 कारण है, उस व्यक्ति को बहुत अपुण्य हो जाता है, बहुत पाप हो जाता है। एम्पिसो तथागतम वा तथागत सावकम वा अकप्पियेन आसादेति इमिना पंचमेन ठानेन बहुम अपुण्यम पसवती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो व्यक्ति तथागत को या तथागत का जो शिष्य है, जो भी भिक्षु है, उसको जो अलाउड नहीं है, उसको जो अनुवदनीय नहीं है, ऐसा जब खाना खिलाता है, अकप्पियेन आसादेति, इसके कारण उसका 5वां बहुत बड़ा अपुण्य हो जाता है। फिर भगवान रिपीट करके ये बताता है, जीव का कोई भी व्यक्ति तथागत के लिए या तथागत का शिष्य के लिए, उन लोगों के लिए प्राणियों को मारता है, उस व्यक्ति को इस 5 प्रकार का बहुत बड़ा पाप लगता है। यहाँ पे भगवान क्लियरली ये उपदेश देता है, कभी भी तथागत को या उसका शिष्य को खाना खिलाने के लिए कोई प्राणी को नहीं मारना चाहिए। अगर मार के उसको खाना खिलाता है, इस 5 प्रकार का जो पाप है उस गृहस्थ को मिलता है। जब भगवान ने ऐसा बताया, जीवक ने भगवान को ऐसा बताया, आश्चर्यम बंदे अद्भुतम बंदे, बंदे बहुत आश्चर्य है, बहुत अद्भुत है। कप्यम वद बंदे भिक्षु आहारम आहारेंदेति, जो भिक्षु है उसके लिए जो खाना अलाउड है वही खाता है। अनवज्यम वद बंदे भिक्षु आहारम आहारेंदि, जो भिक्षु जो खाना खाता है उसमें कोई दोष नहीं है। अभिकंदम बंदे अभिकंदम बंदे, बंदे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उपासकम मम भगवा धारेदु अच्छदग्गे पाणुपेदम शरणम गदंती। आज से भगवान मुझे आपका उपासक समझे, जब तक मेरा तन में प्राण है तब तक आपका उपासक रहेंगे। जीवक सूत्रम निठिदम पंचमम, ये सूत्र आप उन सब उपासकों को बेच सकता है, भिक्षुओं के लिए जो खाना बना के देता है, प्राणियों को मारता है, तो उन लोग वो गलती बंद करे, अपने आप सही मार्ग में चले। उन लोग को इस सूत्र से बहुत बढ़िया प्रेरणा मिले। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।
थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करें। सारे दुखियारी प्राणी दुख विमुक्त हो, सारा भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।